एक जिसकी माँ के नीचे दूध 15 किलो है, जिसके रिकॉर्ड सारे फर्जी हैं, तो उसके ऊपर हम कैसे संभावना लगा के बैठ जाएंगे? एक वीडियो बनती है भी सरकारी सीमेंट अच्छा है, कहीं पे कहते हैं कि प्राइवेट भी खराब है जी। दोस्तों, सीमेंट के ऊपर कई सारे भ्रम होते हैं। हम अक्सर समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा सीमेंट यूज़ करें अपने पशु के लिए। बार बार क्योंकि जब ब्रीडिंग की बात होती है हम सोचते हैं कि भी अपना पशु पे अच्छा सीमेंट रखवाएंगे तो ब्रीडिंग अच्छी होगी, अच्छा पशु हमारा तैयार होगा, जो उसकी डिलीवरी होगा वो। लेकिन सुरजीत मलिक सर का इस बारे में एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि ये कई सालों से इसमें लाइन में काम कर रहे हैं। और इन्होंने जो सरकारी सीमेंट यूज़ किया उसमें क्या प्रॉब्लम आई, प्राइवेट सीमेंट कैसे यूज़ करना चाहिए, तो इनके सामने भी पेडिग्री भी है, उनका भी देखेंगे पशुओं को कि इनके पशु जो रिजल्ट निकला है वो क्या है और क्यों सरकारी सीमेंट इनको पसंद नहीं है, प्राइवेट में किस तरह से देखरेख करने के बाद सीमेंट को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आम पशुपालक डेयरी फार्मर की बात अलग होती है, जब नॉर्मल हम घरों में एक एक पशु रखते हैं तो विशेष महत्व होता है एक एक सीमेंट का, क्योंकि उसकी जब तक उसका काफ तैयार होगा तो हम एक 4-5-3 साल का हम समय अंतराल खो चुके होते हैं, और वो पशु अगर अच्छा नहीं है तो फिर हर तरह का लॉस होता है। तो सुरजीत मलिक सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट में। सिकंदर जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। फार्म पर पहुंचने पे वह सभी व्यूअर को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, सीमेंट के बारे में बताएं, आपका एक लंबा अनुभव है डेयरी फार्मिंग में, पशुपालन में, तो सीमेंट का आपने कौन कौन से सीमेंट अब तक यूज़ किए हैं और कहाँ आपको डाउट आया, प्रॉब्लम आई है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने 99 से लेके और 2005 तक 7 लग कह सकते हैं, 7 में मैंने 6-7 में PQ 392 और PQ 193 नंबर जो CIRB के सीमेंट थे अच्छे वो, प्लस उस टाइम पे बहुत नामी ग्रामी सीमेंट थे। ST 736 HLDB का बहुत सुंदर बुल था, P 288, M 420, FT 328, तो इस तरह के PQ 485 था, एक पानीपत साइड का था, तो उन ब्रांडेड बुलों के मैंने सीमेंट रखवाए। और मेरे पास उस टाइम पर नंबर ऑफ एनिमल 55 थे, 55 पशु थे, और मेरा मेन काम ही ब्रीड का था। हाँ जी। लेकिन जब उन बुलों की कटड़ी मेरे घर पे पैदा हुई 2.5-3 साल संभालन के बाद में, जब उन्होंने किसी ने 12 लीटर 13 लीटर जो दूध दिया ना, हाँ जी, तो वहाँ बंदे के साथ क्या होती है वो खुद ही समझ सकता है। हाँ जी। तो उस टाइम पे आम पशुपालक की तरह मेरा भी स्टार्टिंग था, और सिर्फ सरकारी सीमेंट को ही होता था, सरकारी को बढ़िया बोलते थे। लेकिन वो गेम प्लान मुझे समझ में कब आया, जब उन कटड़ियों ने 10-12 लीटर दूध दिया। एक तो 8 लीटर पे रहेगी थी P 288 की, जबकि उसकी माँ के नीचे 20 किलो दूध था। हाँ जी। जिस किसान की कटड़ी 2-2.5 साल मेहनत करने के बाद में 10 किलो 8 किलो दूध निकालती है ना, तो उसकी कमर टूट जाती है। बिल्कुल। इसीलिए मुझे इसके बारे में अच्छी जानकारी हो कि मैं इसमें एक एक चीज़ मैंने इस पर तैयार करी है, कॉस्ट कैलकुलेट करी है, और अनुभव से ही सीखता है आदमी। चोट खा के कहते हैं ना, बादाम खा के अकल नहीं आती, धक्के खा के अकल आती है। बिल्कुल। तो अब लोग सरकारी सीमेंट के पीछे आज दौड़ लगे हैं। सरकारी सीमेंट जब उनके पास कैलकुलेट किया मैंने, उनके पास भैंस ही 15-16 लीटर की हैं, 18 लीटर की हैं, तो वहां से 25 किलो वाली फीमेल की हम एक्सपेक्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल। उस बुल की माँ के नीचे दूध 15, 16, 17 किलो है, या उन्होंने कोई फील्ड से बुल परचेज कराया 25 किलो वाली भैंस का कटड़ा, वो 25 किलो का नहीं रहा वहाँ पे, वो कोई DNA मैच नहीं करते थे, वो सिर्फ ओनर ने बोल दिया और उन्होंने खरीद लिया। ओनर 25 किलो वाला तो रख लेता घर पे, और कोई भी मार्केट से 2000 का 3000 का 3 कटड़ा पकड़ा वो उनको सेल कर दिया। तो वहाँ पे हमारी ब्रीड के साथ चीटिंग हुई। उनको ऐसा क्यों करता था? क्योंकि ओनर को वहाँ से उसका पूरा रेट नहीं मिलता था। गवर्नमेंट 5000 में, 10,000 में, 15,000 में कटड़ा खरीदती थी उस टाइम पे। हाँ जी। तो ओनर का कटड़ा पड़ जाता था उस टाइम पे 35,000 का, तो इसलिए सरकार की वो पॉलिसियाँ फैल रही और अच्छा सीमेंट वहाँ से नहीं मिल पाया। तो अभी जैसे ये कटड़ी मेरी है फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, कोहिनूर की है। कोहिनूर की मैं तारीफ नहीं कर रहा, ना मैंने उनसे कुछ ले रखा है, इसका सीमेंट लिया था तो पैसे भी लिया था अपने को, लेकिन रिजल्ट बोलता है। इसकी माँ जो कोहिनूर है, कोहिनूर की माँ ने CIRB हिसार में मेरी परिस्थिति में, मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, 4 टाइम मैंने मिल्किंग देखा, तो 27.5 से 28 किलो उसने दूध निकाला था वहाँ पे। ठीक है। तो वो बुल भी वहीं पे था, तो उसकी माँ के दूध से प्रभावित होकर मैंने सीमेंट रखवाया मेरी भैंस के। ठीक है। और ये पहला सीमेंट रखा गया था कोहिनूर का जो तैयार हुआ, तो इसके आप रिंकल देख सकते हो, 14 महीने कटड़ी है। बिल्कुल, 14 महीने कटड़ी। इसके रिंकल देख लो आप, इसका गैप देख लो, ये देखिए बिल्कुल साफ। बात इसकी ग्रोथ की है,
तो इसके ऊपर हमने अच्छा जी जान से मेहनत कर रखी है। हाँ जी। जो 13 महीने कटड़ी आज ये कंसीव करने के लायक हो रही है। बिल्कुल। तो सपोज कि हमने 200 रुपया सीमन ले लिया प्राइवेट का। हाँ जी। अब मेरी कटड़ी है पहले ब्याज पे 18-19 किलो 20 किलो दूध निकाल देगी ना, तो इसकी कीमत 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में होगी। तो 200 रुपये क्या मायने रखता है? बिल्कुल। यदि हम बीज का चुनाव बढ़िया नहीं करेंगे तो खेती बाड़ी से अच्छी उम्मीद कहाँ से करेंगे? भाई मेरे पास नरमा इतनी होगी, गेहूँ इतनी होगी। सर जैसे सरकारी जो सीमेन है उनके रिकॉर्ड तो उन्होंने सारे, सिर्फ वो रिकॉर्ड कागजों में है, किसान से उनको कोई लेना देना नहीं है। ग्राउंड पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। ग्राउंड के ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं है और न उन्हें मतलब है कि किसान ग्रोथ करे ना करे। उनके जो फार्म की जो हो रही है ना कटड़ियाँ, उनके जो सीमन रहे हैं उनके मत्थे में टिक आते हैं, आंखों में सफेदी आती है, वो ब्रीड से डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो फिर हम उससे आगे दूध की कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे? बिल्कुल। किसी एक नाम पकड़ लिया पब्लिक ने। अभी मैंने पिछले 2 साल देखा, अगर 29 एम की कटड़ी ने 16 दे दिया, 29 एम की कटड़ी ने, मेरे पास 29 एम वाला के फोन के ब्याज की कटड़ी ने 4 किलो दूध दिया है। बिल्कुल 4 किलो दूध दिया है। जिनकी कटड़ी ने 4 किलो दूध दिया है उन लोगों ने मेरे पास फोन आया, बोला जी मेरे पास 29 एम मैं क्यों रखवा था? बोला लोग कहते थे ये तो वही हो जाती है। बोला क्यों हंस रहा है? बोला उसको देख के हंस रहा हूँ। उससे पूछा क्यों हंस रहा है? बोला उसको देख के एक भेड़ चाल हो जाती है। लेकिन रीजनल क्या है, जिसकी बुल की माँ का हमें पता हो, जैसे धन्नासुर की है, उसकी भैंस ने गांव के बीच में भी 2-3 कंपटीशन में भी 26-27 किलो 27.5 किलो लग दूध दिया है। तो मैं पिछले 2 साल से उसका सीमन भी यूज करने लग रहा हूँ। उसकी कटड़ी मेरे पास अच्छी आई है, लेकिन अभी कोई काविंग नहीं किया, छोटी कटड़ी है। कुछ मेरे सेल भी कर रखे हैं, 1-2 मेरे पास भी है। ठीक है। तो मेन इसमें 200 रुपये में तो लगता है, 30 रुपये 200 में कोई डिफरेंट नहीं है। 170 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डिफरेंट तो 170 का है। हाँ जी। आज कोई भी सीमन आप 150 से 200 में ले सकते हो, एक सीमन 30 में। लेकिन 170 के चक्कर में हमारे 3 साल खराब होने का नाम है। बिल्कुल सही है। एक तो 3 साल के बाद में 3 लाख की 4 लाख की कटड़ी तैयार होती है। हाँ जी। संभावना ज्यादा है उसमें, क्योंकि उसकी माँ का और बाप का रिकॉर्ड दोनों का अच्छा है बुल का। ठीक है। एक जिसकी माँ के नीचे दूध दे 15 किलो है, जिसके रिकॉर्ड सारे फर्जी हैं, तो उसके ऊपर हम कैसे संभावना लगा के बैठ जाएंगे कि हाँ ये कटड़ी बढ़िया लग रही है? मैंने सुना है प्राइवेट सीमेन के भी जो पशु जो पेडिग्री होती है, जो बच्चे आते हैं उनकी पूंछ में सफ़ेद या माथे में सफ़ेद या पैरों में सफ़ेदी आती है। आ जाते हैं, आ सकते हैं। वो जैसे कि वो भैंस है, हमने भैंस बिल्कुल जट ब्लैक है, हो सकता है भैंस की माँ नीली रवि हो, नीली रावी बिलोंग करी हो। 5 कैटेगरी इसके लक्षण आ सकते हैं, 5 कैटेगरी तक। ठीक है। लेकिन जब काफ पैदा होता है ना जी, उसके माथे में लक्षण आ भी गए तो उसी टाइम उसको नेग्लेक्ट कर दो, उसके ऊपर मेहनत करने की लोड क्या है? ठीक है। आ भी गया। बुल के भी तो 2 ही इनके पास, जैसे कोहिनूर की माँ का और उसके बाप का 2 ही तो रिकॉर्ड है। ठीक है। लेकिन ये पैदा होती है, इसके सिम्टम आ गए, ये कटड़ी हमें भाई इसकी फीचर से देखा कि कटड़ी अच्छी है और दिन प्रतिदिन हम देखते रहे इसको। बिल्कुल सही है भाई, बर्थ ही पता चल जाता है एक्सपर्ट बंदे को। ठीक है। उसके बाद एक ही चांस रहता है सिर्फ दूध का, बाकी बॉडी से काफी हद तक अनुभव हमें हो जाता है कि कैसी लग रही है। मेरे ख्याल से कोई बंदा 2, 3, 4 साल 5 साल तक एक बुल पे काम करता है जी, तो वो बेवकूफ़ ही होगा जो एक खराब पेडिग्री को प्रोजनी को लेके चलेगा। जी जी। तो अच्छा ही रिजल्ट रखेगा बुल तभी होगा। बिल्कुल। तो क्या आप सारे बुलों को सही कहेंगे या कोई बुल उसमें गलत? प्राइवेट के सभी बुलोगे नहीं, मैं तो पहला आदमी हूँ 2003-4 से, जब ये अपना जो मंजीत है कुरुक्षेत्र वाला, जो कभी बोलता है मेरे जोटे के 1.5 करोड़ लगे, क्या कहता है 4 करोड़ लगे। हाँ जी। उसकी सबसे पहले उस बुल की खिलाफत करने वाला मैं था, क्योंकि बुल का बॉडी वेट से कोई मतलब नहीं होता। बुल वो अच्छा होता है जिसकी कटड़ी पहले ब्याज पे 15-16 किलो ऊपर से दूध दे। ठीक है। यदि 16 लीटर से ऊपर किसी बुल की कटड़ी दूध देती है, हाँ, और उसके सिम्टम बुल से मिलते हैं, हाँ, तो हम कहेंगे अगर हाँ ये बुल अच्छा है। एक भैंस के नीचे 25 किलो दूध है, हाँ जी, और उसी बुल से उसको प्रेग्नेंट हो रही है, उसकी कटड़ी ने 25 किलो दूध दे दिया, वो तो 15 किलो वाले की 25 किलो वाले की भैंस की कटड़ी तो 15 किलो पहले एक बार में दूध दे देगी। बिल्कुल। लेकिन 15 किलो वाली भैंस की कटड़ी और उसी बुल से प्रेग्नेंट है, वो पहले बार में 15 किलो दूध दे और तीसरा जाते जाते 20 किलो पे जावे, उसको मानेंगे बुल अच्छा है। बुल अच्छा। बॉडी वेट से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। बुल की मैं जितने भी आपने बोला ना, 3-4 बुल बोला आपको प्राइवेट, जैसे धन्नासुर के हो गया, एक ये लाडो वाला बच्चा भी तूफान है, या एक कोहिनूर है, ऐसे 4-5 बोविन के हैं। 14-17-10 है, अम्बाड़ा से हरविलास की भैंस का बच्चा है, एक 16-55 है, एक रुस्तमे हिंद है। ऐसे 7-8 प्राइवेट बुल ही कारगर हैं जिनका बैक हिस्ट्री अच्छी है। ठीक है। जिनकी माओ के नीचे दूध अच्छा है, जिनके फादर ठीक है, 5वीं पीढ़ी है, उनका भी पता नहीं है हमें। बिल्कुल सही है। ये तो 5 पीढ़ी लग मायने रखता है। बिल्कुल। लेकिन इनकी मदर का तो रिकॉर्ड डिफरेंट है ना। सर 1-2 बुल का रिजल्ट आपके पास और भी हैं तो उनको भी दिखा दें।
आपने अगर यूज़ किया है उनका सीमेंट। ये कटली है अपनी 1470-10 की, ये कटली 1470-10 की। हाँ, ये इसका थोड़ा कलर तो फीका है, हाँ बट जी। इसके रिंकल है और है वो बहुत अच्छे हैं। इसके रिंकल देखो आप, इसके बहुत अच्छा गैप है, और इसका कलर इसी टाइम पे चेंज हो रहा है। बाकी जो ही गर्मी जाएगी उसके बाद कलर ब्लैक हो जाएगा। ये देखो रिंकल आप, ये देखिए रिंग काफ़ी अच्छी है, डिफरेंट देखो आप, ये देखिए बिल्कुल काफ़ी अच्छा ऑर्डर बनेगा तो काफ़ी अच्छा बढ़िया क्वालिटी का अभी बनेगा। छोटी है वो कटली, धन्नासुर की है वो, बहुत अच्छी उसकी लंबाई वगैरह अच्छी है। ठीक है, और ये बुल इसका बारे में थोड़ा सा। खुद बेटा 1470-10 का है। ठीक है। इसकी जो मदर थी वो मेरे खुद के विराट के बुल की थी। हाँ जी। उसकी मदर की मतलब जो मेरी नैना भैंस थी, हाँ जी। नैना जो थी वो गांव के बुल की थी, चरखी दादरी के पास से मैं लेके आया था इसकी माँ। हाँ जी। इसकी नैना, इसकी माँ की माँ नैना। हाँ जी। और नैना थी मेरी रानी भैंस की। ठीक है। रानी में चरखी से लेके आया था, जिसका 27.5 किलो था 2012 में। ठीक है। अपने आप में यूनिक भैंस थी वो। हाँ जी। तो उस पटैगरी से ये चौथी पटैगरी पे आ गया ये, ठीक है। और हर बार अच्छी ब्रीडिंग से आया ये। ठीक है। जैसे इसकी माँ जो नैना थी वो गांव का बुल था। हाँ जी। बुल भी कैसे था वो, चरखी गांव के अंदर किसी भैंस ने 22 किलो दूध काटा, और उसका कटड़ा गांव वालों ने, सरकार ने देने की बजाय गांव में रख लिया। उससे रानी को प्रेग्नेंट करवाया। हाँ जी। फिर उसने नैना को पैदा किया। नैना को आगे जब दूध दिया तो मेरे पास 23-24 किलो। नैना को मैंने फिर मेरा खुद का जो बुल तैयार किया था विराट से प्रेग्नेंट करा। विराट से इसकी माँ पैदा हुई। ठीक है। इसकी माँ से ये जब पेट में जब इसका जब सीमन रखवा था तो 1470-10 बुल का रखवा था, ठीक है। जिससे कि ये पैदा हुआ था। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेडिग्री ब्लड लाइन की, जो पूरा उसका रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन है। तो सर वैसे ये तो खैर डाउट बना ही रहेगा, क्योंकि कहीं पे एक वीडियो बनती है भी ये सरकारी सीमेंट अच्छा है, कहीं पे कहते हैं कि ये प्राइवेट भी खराब है। जी। तो मेरे ख्याल से कुछ जो सही बंदे हैं, जो ईमानदार हैं, जिनका एक स्वयं अपने आप में ब्रांड है, मेरे ख्याल से उनकी बात मान के आपने सीमेंट बताए, इनको मैं फाइनल रिजल्ट समझो। मैं मेरे फार्म पे इनसे के सिवाय कोई सीमेंट यूज नहीं करता। यूज़ नहीं करते। और मैं यूज क्यों करूँगा, जब मुझे पता है कि जिस दिन हम सीमन रखवाते हैं ना, उस दिन से गॉड से अरदास करते हैं, हे परमात्मा हमारी भैंस कट्टी दे, वो कट्टी भी दे दी। फिर कितनी मुश्किल से उस कट्टी को हम संभालते हैं। ठीक है। और 2-2.5 साल के बाद जब वो काविंग करती है, बाई चांस वो यदि वो फिसल जाए, वो प्रोडक्शन पे ना आए, तो कितना हार्ड होता है वो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जहाँ हमारा कॉन्फिडेंस होता है उसी को करते हैं। नहीं, मैंने तो 6 सीमन वाला का नाम लिया है, इन 6 के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी जोड़ी ना है। बिल्कुल सही। सुरजीत मलिक सर ने बताया है कि सही में, क्योंकि इन्होंने जब मेरे से ये सवाल हमारी बातचीत सीमेंट को लेकर हुई, तो उन्होंने एक नया अनुभव बताया कि ये पुराने समय में सरकारी सीमेंट यूज़ करके देख चुके, जिनका रिजल्ट बहुत ही ख़राब रहा था, और इसीलिए ये वीडियो कवर करनी पड़ी सीमेंट के बारे में। तो सुरजीत सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है सर ने काफ़ी बातें सही बताई होंगी, और थैंक यू वेरी मच सर।